बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो आपके यहाँ तो शुरुआत से ही पूरा परिवारवाद है, आपने तो फैमिली में कोई ऐसा बचा ही नहीं जिसको टिकट ना दिया हो, तो इस तरह के परिवारवाद में आप जैसे काबिल लोगों को मौका फिर कैसे मिलेगा? देखिए, हमें तो मौका एक मिला हुआ है। आपके लास्ट के सवाल से मैं शुरू करना चाहूँगा और बहुत विनम्रता से कि हमें तो मौका मिला हुआ है। मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ, दुर्भाग्य से हमारे पिताजी अब नहीं रहे, और आपके साथ संवाद कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के उन उन्मादी लोगों से भी संवाद करता हूँ जो राज्यसभा में भी हैं और जो बड़े बड़े पदों पर हैं। तो हमें तो मौका मिला हुआ है। अब जो सवाल परिवारवाद का है, देखिए परिवारवाद कई तरह का होता है। आपने एक परिवारवाद पर प्रकाश डाला और केशव मौर्य के जिस ट्वीट पे आपने प्रकाश डाला, चूंकि आपका संस्थान बहुत बड़ा है, दुनिया भर में लोग देखते हैं साहब। हम लोग गांव में रहते हैं, जब जाते हैं तो वहां लोग कहते हैं कि आपको भारत समाचार पर हमने देखा। मैं केशव मौर्य की ट्वीट को देखा तो उनको 52-53 लोग या 10-12 लोग उनको बमुश्किल से उनको रिट्वीट करते हैं, और हम लोगों के सवालों का देखेंगे तो 500-600 लोग उसको रिट्वीट करते हैं। अगर आपके पास तो टीम है, तकनीकी के दक्ष लोग हैं, आप दिखवाइए कि हमारी रीच है कि उनकी, तो ये तो साफ है कि हमारी समझ उनसे ज्यादा है और हमारे सवाल उनसे ज्यादा गहरे हैं। आपने एक बड़ा सवाल किया कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी कैसे होंगी, लोकतंत्र स्ट्रेंथेन कैसे होगा? कैसे होगा जब रविशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? ठाकुर प्रसाद। ठाकुर प्रसाद क्या थे? जनसंघ के थे। पीयूष गोयल के पिता का क्या नाम था? वेद प्रकाश। राजनाथ सिंह के अगर सुपुत्र दोनों अगर मेरे साथ अगर कहीं खेती करते हैं, चूंकि हम भी चंदौली के हैं, तो मुझे प्रसन्नता होती, मुझे खुशी होती। भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों ने हो सकता है कि सिर्फ राजनीति में परिवारवाद किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में, आपके माध्यम से देश सुने, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में आध्यात्मिक परिवारवाद किया। वो कहां से शुरू हुआ? योगी आदित्यनाथ से शुरू हुआ। कैसे? योगी आदित्यनाथ के चाचा अवैधानाथ जी एक मठ के मठाधीश थे। उन्होंने वहां परिवारवाद अध्यात्म में भी चलाया। उनको और कोई साधु संत नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जो हमेशा पाखंडों का समर्थन करते हैं, जो उन्मादी भाषण देते हैं, जो हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण करते हैं, उनको उन्होंने बनाया। और वो आध्यात्मिक परिवारवाद वो फिर क्या हुआ, उसको उन्होंने राजनीति में लाया और आज वो सूबे के मुख्यमंत्री। आप पलटकर अपनी पार्टी क्यों नहीं देखते हैं? अरे मेरी पार्टी पे आइए ना साहब। शायद ही कोई बचा हो घर में जिसको आपने MP MLA ने बना दिया हो। अब देखिए, आप तो मतलब तीसरी चौथी पीढ़ी भी आ रही है। आप देश के सबसे बड़ी और नहीं, मुझे सवाल आपको जवाब देना चाहिए। सवाल तो उत्तेजना की जरूरत नहीं, इसमें जवाब करिए। हमारी पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सेलेक्टिव परिवारवाद, उन्हीं से सवाल करिए, वहीं से खड़े होइए आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चयन नहीं होता है। हमारी पार्टी में देश भर से आए डेलीगेट्सों ने उनका चुनाव किया है, और चुनाव में वोट लेकर तो सब कोई करता है। अगर कोई दूसरा होता, दूसरे को अगर वोट दिया जाता तो वो भी राष्ट्रीय केवल कांग्रेस में चुनाव दिखता है, बाकियों का नहीं दिखता। चयन होता है। आप देखिए भारतीय जनता सेलेक्टिव परिवारवाद आपका भी है। हमारा परिवारवाद संघर्ष का परिवारवाद है। हमारा परिवारवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो आप जैसे काबिल लोगों के लिए मौके की बात कर रहा हूँ। 2009 में आप हैं, अनिल दुबे जी हैं, सुची विश्वास जी हैं। हमारे काबिलियत का सवाल नहीं है, सवाल आपके प्रश्नों का है। आपने बड़ा सवाल किया। विनय राय जी इन वेटिंग है, मौका मिलना चाहिए। नहीं, इस देश में लोकतंत्र की जड़ें कैसे मजबूत होंगी? बहुत अब सुनिए थोड़ा आर्थिक परिवारवाद पर आइए। देश में, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों में कोई बहुत दक्ष लड़का नहीं है। एक अजय शाह है जो BCCI के सचिव से ICCI का, मैं सुची जी को अध्यक्ष बन गए। बहुत शुक्रिया। पूछिए कि वो क्रिकेट में कितना दक्ष है। प्लीज कोऑपरेट। तो हर तरह का परिवारवाद, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सब परिवारवाद का जन्मदाता। और एक बात मैं खत्म कर रहा हूं। परिवारवाद ठीक है, परिवारवाद ठीक है, लेकिन परिवार को छोड़ना ठीक नहीं है। ये BJP के लोग ध्यान दे, वो परिवार को छोड़ भी देते हैं। ये बहुत शुक्रिया। मैं सुची जी को